हरे कृष्ण। आप सभी को आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। बसंत पंचमी विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। यह बिहार, झारखंड और बंगाल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन स्नान ध्यान के बाद पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ध्यान रखना है कि काले या लाल वस्त्र पहनकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा के लिए इस दिन सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे अर्थात सूर्यास्त के बाद भी 2.5 घंटे का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन पूजा में माँ सरस्वती को सफेद या पीले पुष्प, सफेद चंदन आदि का अर्पण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में दही, हलवा अथवा मिश्री का प्रयोग करें। साथ ही केसर मिले हुए मिश्री का भोग लगाना भी सर्वोत्तम होता है। माता सरस्वती का प्रभावशाली मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। मंत्र के जाप के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी हर वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 2 तारीख पर पड़ रहा है। ऐसे में इस वर्ष कुछ जगहों पर 2 फरवरी तो वहीं पर कुछ जगहों पर 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ये दिन खास तौर पर बसंत ऋतु के आने और देवी सरस्वती की पूजा का होता है। इस दिन विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व रहता है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। इस दिन पूजा में सफेद फूल, पीले वस्त्र, सफेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना भी शुभ माना जाता है। इस दिन विद्यार्थी माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। हर राशि के छात्र अपने राशि के शुभ पुष्पों से माँ महासरस्वती की साधना कर सकते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के छात्र लाल पुष्प, विशेषता गुड़हल, लाल कनेर, लाल गेंदे आदि से आराधना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वृष और तुला राशि वाले श्वेत पुष्पों तथा मिथुन और कन्या राशि वाले छात्र कमल पुष्पों से आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत कमल या अन्य श्वेत पुष्प से, जबकि सिंह राशि के लोग जवा कुसुम अर्थात लाल गुड़हल से आराधना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनु और मीन के लोग पीले पुष्प तथा मकर और कुंभ राशि के लोग नीले पुष्पों से माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। वैसे तो बसंत पंचमी की कथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, परंतु सबसे अच्छी कथा का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वो इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने मनुष्य जाति का अवतरण किया, परंतु त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति थी। भगवान विष्णु और शिव ने अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल के साथ वेदों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उस स्थान पर कंपन होने लगा। फिर उस स्थान पर स्थित वृक्ष से एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री की थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे बीड़ा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोगों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोग वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से
समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने मां को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। पौराणिक कथानुसार एक बार देवी सरस्वती मां ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, परंतु जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। परंतु मां सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या एवं ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से निरंतर बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। एक अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी मां सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से मां सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में मां सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि मां सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती मां को पार्वती माता की पुत्री माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक कहा जाता है। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं जो बसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी, हलवा आदि का उपयोग करते हैं। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी हम मनाते हैं। और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।